गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की जो अपनी ये क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए रियल मॉडल पेपर 1 लेकर आए हैं सॉल्यूशन के साथ। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा एंड तक वॉच करिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आज की इस क्लास से, क्योंकि आपका पेपर 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और अब देखा जाए तो टाइम आपके पास उतना नहीं है। आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और इन सभी क्लासेस को देखिए रेगुलर, अगर आप अच्छे परसेंटाइल से अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं चाहूँगा अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो प्रत्येक क्वेश्चन का तो हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जरूर करना। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और जो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था। अब बात चल रही है नक्काशीदार ईंटों की। बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कालीबंगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग लॉक कर देना। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैन धर्म की दूसरी संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, नाम बताइए। यहाँ पर दूसरी संगीति की बात चल रही है। जैन धर्म की दूसरी संगीति जब भी पूछे यहाँ पर क्षमा श्रवण को लॉक कर देना। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बार बार मैं आपसे नहीं कहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हर्षवर्धन किस तिथि को सिंहासन पर बैठे थे, वो डेट बता दीजिए। तो अगर ये डेट आपसे पूछी जाए तो आप अपने माइंड में 606 ईस्वी को लॉक कर देना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, यहाँ पर सिजदा कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी दिया गया है। राइट आंसर आप लोग बलबन के साथ कर देना। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, अकबर ने अपने आप को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कब कर दिया था। अब हरम दल की बात किया जाए तो अकबर की बात चल रही है, सन पूछा जा रहा है, तो आप लोग करेक्ट आंसर 1562 ईस्वी के साथ कर देना। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। किस अंग्रेज गवर्नर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, नाम बताइए। ऑप्शन में लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन सोर, लॉर्ड मिंटो प्रथम, चार्ल्स मेटकॉफ दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, सर जॉन सोर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया था। सत्याग्रह आंदोलन की बात चल रही है। ऑप्शन में चंपारण, अहमदाबाद, दक्षिण अफ्रीका, बारदोली दिया गया है। राइट आंसर आप लोग दक्षिण अफ्रीका के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो ओवर किस आंदोलन के लिए चलाया था, नाम बताइए। ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नमक तोड़ो कानून व भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया है। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो ऑपरेशन जीरो ओवर शुरू किया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मद्रास विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब मद्रास विधानसभा के सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन में 275, 276, 277 और 278 दिया गया है। 3 सेकंड का टाइम है, फटाफट करेक्ट आंसर आप लोग करिए। यहाँ पर जो भी साथी अपने 275 के साथ राइट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी को महकपुरी की उपाधि दी गई थी, नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी को महकपरी की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन में आपका बेगम हजरत महल, जीनत महल, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं दिया गया है। राइट आंसर आप लोग बेगम हजरत महल को लॉक कर देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। इनको महकपरी की उपाधि दी गई थी सन 1857 की क्रांति, जो स्वतंत्रता सेनानी की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम कौन सा है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बांग्लादेश, चीन, पाक व नेपाल, तो ये क्या घटेगा, नहीं। चीन, बांग्लादेश, पाक, नेपाल ये भी नहीं है। पाक, चीन, बांग्लादेश, नेपाल ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ कर दीजिएगा। नेपाल, पाक, चीन, बांग्लादेश करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, बताइए।
ऑप्शन में मुंबई, कोलकाता, कोची, तूतीकोरिन दिया गया है। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ बनेगा? फटाफट देखिए, राइट आंसर आप लोग करिए। यहाँ पर आप लोग मुंबई के साथ लॉक कर देना, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। यानी भारत का सबसे बेस्ट राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत के नाभिकीय संयंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन में दिया गया कैगा राजस्थान, कलपक्कम आंध्र प्रदेश, तारापुर तमिलनाडु, करापार गुजरात। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ करेंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिया गया है। नाभिकीय संयंत्रों के लिए काकरापारा गुजरात बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा आपकी क्वेश्चन का। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अब विश्व वन्य जीव सप्ताह की बात किया जाए तो ये अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसमें विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, यानी इसमें सही कौन सा है उसके साथ आपको मिलान करना है। तो गंगा किसके साथ मिलेगा? गंगा आप लोग डी के साथ कर देना, ये ऐसे मिलेगा। गंगा हो जाएगा आपका सोन से, गंगा सोन से हो जाएगा। गोदावरी किससे होगा? गोदावरी मंजीरा से होगा। किससे होगा? गोदावरी मंजीरा से हो जाएगा। और कृष्णा आपका भीमा से हो जाएगा, कृष्णा भीमा से हो जाएगा। और यमुना आपका केन से हो जाएगा। यमुना कहाँ से हो जाएगा? केन से हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये होगा, आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन में कह रहा भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई दिया गया है। आप लोग करेक्ट आंसर मोरारजी देसाई के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। वो किस सन में तैयार किया, नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना सन 1944 कि यहाँ पर 1944 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 1944 आप लोग लॉक कर देना। सन 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना है तो एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। क्वेश्चन में दिया गया अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? अगर एनडीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? ऑप्शन में नेट डोमेस्टिक प्राइस दिया गया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट व नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल डोमेस्टिक प्राइस। करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा। एनडीपी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ सभी लोग राइट आंसर करना। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन में नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक कितना है? 50, 100, 30, 40 दिया गया है। आप लोग करेक्ट आंसर 30 के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ऑप्शन में यूएस का संविधान, रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ करिएगा। ये जो है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? अनुच्छेद का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर अनुच्छेद 356 के साथ कर दीजिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए आप लोग देखिए और यहाँ पर करेक्ट आंसर बनाइए। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं चाहूँगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? दिन की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताओगे? तो राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? राइट आंसर आप लोग करिएगा 14 दिनों तक ये रोक सकती है राज्यसभा धन विधेयक पर सहमति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है न्यूटन के गति की राशि की परिभाषा प्रथम नियम से किस मिलती है? डैश, यानी त्वरण, बल, ऊर्जा, ये एक समान गति। आंसर आपका बनेगा बल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे
होती हैं। कैसी? यांत्रिक, विद्युत चुम्बकीय, अनुप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं भैया ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। ठीक है, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिड का नाम बताइए। तो सेब की बात किया जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर मैलिक एसिड के साथ करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके रखना। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आच्छादित का उचित विच्छेद होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आधन छादित, जो कि बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है। ऑप्शन डी के साथ आप लोग परफेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन डी, आच्छादित का उचित विच्छेद जो होगा आधन छादित। नेक्स्ट, प्रेक्षा का पर्यायवाची है परीक्षा, शिक्षा या दीक्षा या दृष्टि। तो प्रेक्षा का दृष्टि होगा, क्या होगा? दृष्टि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट, भला चाहने वाला क्या कहलाता है? भला चाहने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? निस्वार्थ, सहायक, पुण्यात्मा या हितैषी। तो भला चाहने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? हितैषी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या है? तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव, पहला ही करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए, अपने अपने किताबों, यहाँ पर अपने अपने नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही त्रुटि दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स काज एंड इट्स क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर जो करेंगे प्यारे साथियों, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को लॉक कर देना। इन्होंने इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया यानी इट्स काज एंड इट्स क्योर नामक पुस्तक के लेखक चौधरी चरण सिंह माने जाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में आप लोग देखिए और करेक्ट आंसर फटाफट दीजिए। करेक्ट आंसर फटाफट दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर जो भी साथी जिनेवा के साथ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा, जिनेवा को लॉक कर दीजिएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया? ऑप्शन में हिम तेंदुआ, भारतीय गैंडा, गुजरात का सिंह या बंगाल टाइगर। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? हिम तेंदुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर आप लोग करिए, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? नाम बताइए। ऑप्शन में आपको इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह व बीपी सिंह दिया गया है। राइट आंसर आप लोग मोरारजी देसाई के साथ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। और अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, अगर यहाँ से थोड़ा भी आपको फ़ायदा नज़र आ रहा हो। ठीक है, ऐसे ही क्लासेस मैं आपको डेली बेस पर करवाऊंगा, बस आप लोग रेगुलर ये क्लासेस वॉच करते रहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अब त्रिपुरा की स्थापना दिवस की बात किया जाए, डेट पूछी जा रही है, ये आपका 21 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के लोग जो हैं दूध दही ज़्यादा खाते हैं। जब दूध दही ज़्यादा खाते हैं तो मेंटल हेल्थ से वो मजबूत है, इसीलिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा। ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। ब्लैक पगोड़ा के नाम से आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर लॉक कर देना है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूनान की मुद्रा क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यूनान की मुद्रा आप लोग यूरो के साथ करेंगे। किसके साथ करोगे? यूरो के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कुमार किवंज नौका दौड़ डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेमनाड झील में होने वाली प्रशंसित नौका दौड़ कौन सी है? ओणम, दीपावली, नवराज या लोहड़ी। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा? देखिए दिया गया, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए। दिया गया है कुमार किवंज नौका दौड़
डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेबनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है। तो ये आप लोग ओणम उत्सव के दौरान की जाती है। ओणम के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। कर्ज एंड कन्वेंशन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, देन आफ्टर राइट आंसर करना। क्वेश्चन में कह रहा कर्ज एंड कम्युनिकेशन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो आप लोग वीके सिंह को लॉक कर देना, ये वीके सिंह की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, चीनी ग्रैंड फिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? ये 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि करंट अफेयर 10 से 15 नंबर की पूछे जाएगी आपके एग्जाम में। और जितना पढ़ेंगे उतना भूलते ही जाते हैं, तो इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस जरूर करिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है चीनी ग्रैंड फिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए किमी एंटोनेली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नाम बताइए। ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा कुमेला वेंकट रमना मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आप लोग करेंगे। में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य में मथुआ धर्म मेला आयोजित किया जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल के साथ कर देना। मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियंस वेल्स 2026 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर आप लोग राइट आंसर देखिए क्या बताएंगे। यहाँ पर आरेना सबलेंका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? राज्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान देख रहे होंगे। करेक्ट आंसर आपका गुजरात के साथ बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कैंप्यू की डोविंडा वार्निया नामक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? सभी लोग देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। तो कैंप्यू की डोविंडा वार्डनिया नामक नई प्रजाति क्या असम, केरल, मणिपुर या मेघालय? यहाँ पर आप लोग राइट आंसर केरल के साथ करेंगे, ये केरल में खोजी गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप कहाँ आयोजित किया गया है जिसमें भारत की चंद्रिका पुजारी ने स्वर्ण पदक जीता है? नाम बताइए। बैंकॉक, सिडनी, नई दिल्ली, टोक्यो। करेक्ट आंसर आपका बैंकॉक के साथ बनेगा, ऑप्शन ए के साथ राइट आंसर आप लोग करिएगा। तो ये था आज का अपना मॉडल पेपर। आप लोग देखिए इस मॉडल पेपर को और एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चन आपके ओवरऑल आज के सेशन में सही हुए। यहाँ पर आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा कि आज के सेशन में ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हो सकता है आपके 15 से 20 क्वेश्चन सही हो, 30 से 35 क्वेश्चन सही हो, जितने जिसके सही हुए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और अगर क्लास को आपने पूरा कंप्लीट वॉच किया है तो लास्ट में आप लोग कंप्लीट जरूर लिखिएगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने पूरा इस सेशन को कंप्लीट वॉच किया है। ओके, तो चलिए हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।